हर बार रोमन के अगेंस्ट बोलने वाले सेथ रॉलिंस की बोलती बंद कर दी सैमी ज़ेन ने। पर ये सैमी ज़ेन के साथ ये क्या हो गया, सारा कुछ कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो हाँ गाइस, इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ तो काफ़ी कमाल का देखने को मिला, जिसमें काफ़ी खतरनाक स्टोरी लाइन भी दिखाई गई और काफ़ी न्यू स्टोरी लाइन अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस आखिर हुआ क्या इस WWE रॉ में, हम आपको बताते हैं। गाइस मंडे नाइट रॉ की शुरुआत करते हैं सीएम पंक रिंग में आकर कहते हैं कि हेल इन ए सेल मैच में मुझे काफी बड़ी इंजरी हो गई थी और इससे मेरे करियर एंडिंग के कगार पे आ गया था, लेकिन उसके बाद भी मैंने किसी तरह वापसी की। इस सर्वाइवर सीरीज में मैं ओजी ब्लड लाइन का साथ दिया और अब हम कह सकते हैं कि अब हम काफी बड़ी जीत हासिल कर चुके हैं, क्योंकि ओजी ब्लड लाइन वर्सेस बैड ब्लड लाइन काफी बड़ा मुकाबला था WWE सर्वाइवर सीरीज के लिए, और मेरे ही हेल्प की वजह से रोमन रेंस यहाँ पे जीत चुके हैं। और कुछ कह ही रहे होते हैं तभी एंट्री हो जाती है सेथ रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग प्ले होते ही सीएम पंक का दिमाग खराब हो जाता है और सेथ रॉलिंस रिंग में आकर सीएम पंक के बारे में काफी अनाप शनाप बकने लगता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि जब से तू WWE में आया मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मुझे शुरुआती समय में ही तुझे लात मार के भगा देना चाहिए, पर तुम्हारी वजह से 1 साल में मुझे काफी कुछ झेलना पड़ रहा और मुझे काफी बुरा भी लग रहा है, पर अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हूँ। इस पे सीएम पंक कहते हैं कि देख भाई, तू भले ही 6 महीने से मेरे बारे में सोच रहा है, पर तेरे बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता। मुझे 6 महीने पहले तू चाहिए था, पर अब नहीं चाहिए। मेरा करियर साफ दिख रहा है, मुझे रेसलमेनिया जाना है और मेरी स्टोरी लाइन में तू नहीं है, मेरे फ्यूचर में तू बिल्कुल नहीं है, और इसलिए साइड हो जा मेरे बिजनेस से। तू कहता बहुत कुछ है पर करता कुछ नहीं है। और इसी लाइन को दोहराते हुए सेथ रॉलिंस कहते हैं, तू कहता बहुत कुछ है पर सुनता कुछ नहीं। मैंने जिस ब्लड लाइन को नीचे दबाने का कोशिश किया था, जिस ब्लड लाइन को गिराने का कोशिश किया था, तुम उस ब्लड लाइन को हेल्प किया, उसे ताकतवर बना दिया है। और इतना कहते ही सेथ रॉलिंस सीएम पंक को धक्का मार देते हैं। फिर दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाता है, लेकिन जे उस एंड सैमी ज़ेन आके दोनों को अलग कर डालते हैं और यहाँ पे एडम पियर्स भी आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तू जा यहाँ से, और जे उसो तुम भी उसके साथ चले जा। और इस बात पे सैमी ज़ेन को गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम जे उसो के बारे में ऐसा नहीं कह सकते, वो मेरा दोस्त है। तो फिर यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि वो तो ब्लड लाइन का मेंबर है, वो रोमन का खून है, पर तू क्या कर रहा है उसके टीम में, तू मेरे साथ हो जा। तो गाइस यहाँ पे सेथ रॉलिंस और सैमी ज़ेन के बीच बहस छिड़ जाता है। बात कुछ आगे बढ़ जाता है, जिससे सैमी ज़ेन सेथ रॉलिंस को मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और गाइस एडम पियर्स इस मैच को बुक भी कर देते हैं, सैमी ज़ेन वर्सेस सेथ रॉलिंस। लेकिन ये क्या हुआ, इस मैच से पहले ही जे उसो पर किसी ने अटैक कर दिया और उसको पता भी नहीं चला कि किसने अटैक किया। और सैमी ज़ेन को लगने लगता है कि जे उसो पे सच में सेथ रॉलिंस ने ही अटैक किया होगा, और मैच में सेथ रॉलिंस पे काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। सैमी ज़ेन काफ़ी अच्छी तरीके से धुलाई भी करते हैं, लेकिन शायद सैमी ज़ेन का ध्यान मैच पे नहीं था और इस कारण से वो हार जाते हैं मैच को। लास्ट में सेथ रॉलिंस सैमी ज़ेन को समझाते हैं कि मैंने जे उसो पे अटैक नहीं किया था, बल्कि सीएम पंक ने किया था। और तभी ये क्या देखने को मिलता है, और फिर तुरंत आके किसी अनजान इंसान ने सैमी ज़ेन पर अटैक कर देते हैं, और ये इंसान कोई और नहीं होता है बल्कि ड्रू मैकिंटायर होता है। और जब सैमी ज़ेन पर ड्रू मैकिंटायर पीछे से अटैक करते हैं तो ये सच है कि जे उसो पर भी ड्रू मैकिंटायर ने ही अटैक किया होगा। और गाइस इसी के साथ ये स्टोरी लाइन खत्म होती है। अब अगले मंडे नाइट रॉ पे काफी बवाल मचते हुए दिखाई देंगे। तो गाइस इससे तो स्पष्ट है कि अब ड्रू मैकिंटायर सीधे ओजी ब्लड लाइन से पंगा लेने वाला है, क्योंकि सैमी ज़ेन तो ओजी ब्लड लाइन के मेंबर है, और जब सैमी ज़ेन पे अटैक हुआ तो फिर पूरे ओजी ब्लड लाइन पे अटैक हुआ। अब तो रोमन के पूरे टीम से सामना हो सकता है ड्रू मैकिंटायर का। आखिर आगे क्या कुछ देखने को मिलता है बाद में कवर करेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और जाते जाते हमें फॉलो भी जरूर कर लीजिए।